देखिए बीजेपी में जिस तरीके से उत्साह है दिल्ली इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि रिजल्ट ने साफ कर दिया है कि बीजेपी आज सरकार बना लेगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार एग्जिट पोल कह रहे थे कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, 27 साल बाद वो होता दिख रहा है। बीजेपी कार्यालय में है, यहाँ पर तमाम बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं या बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहुल पाराशर है। जो बीजेपी की जीत दिल्ली में हो रही है, 27 बार वापसी जो हो रही है, वो उसे लेकर कितना उत्साह है? पूरा उत्साह है और ये यकीन था हम लोगों को केजरीवाल के बरगलाना, माँ यमुना की गंदगी को लेकर बात रखनी, बुजुर्गों की पेंशन रोकनी, युवाओं को बेरोजगार करना, इस सब चीज़ों का आज नतीजा सामने आ गया है। और इतनी बुरी हार केजरीवाल जी को खुद स्वयं मिली है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए उनको। वो ये भी कह रहे थे कि हमारे जो एमएलए हैं उन्हें फोन करे जा रहे हैं, उन्हें खरीदा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? अब देखो, आवश्यकता तो लग नहीं रही हमें कहीं भी किसी को खरीदने वाली। अब वो पता नहीं क्या बोल रहे थे, वो तो करते ही यही काम है उन्होंने, और कुछ कर लेते तो आज ये नौबत ना आती। तो बीजेपी जैसे अभी शाम को पीएम मोदी आने वाले हैं, तो उनके भाषण के लिए क्या है कि क्या वो आप लोगों को कैसे मोटिवेट करें, कितनी उम्मीदें उनसे हैं? देखिए, पूरे देश के अंदर मोदी जी की गारंटी, एक उनका जो वचन है वो गारंटी के रूप से लिया जाता है और उन्होंने जो कहा है कर दिखाया है हमेशा। आज दिल्ली वासियों को भी उन्होंने लास्ट टाइम यमुना खादर में आके कहा था कि मुझे दिल्ली में मौका दो, तो आज दिल्ली वालों ने मौका दे दिया और शाम को मोदी जी आएंगे, हम लोग उनका उद्बोधन सुनेंगे, उसके बाद से दिल्ली के अंदर जय जयकारा होगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। सर ये बताइए कि जो बम्पर जीत दिल्ली में हुई, इसकी उम्मीद थी? बिल्कुल, पिछले 10 वर्षों में जो दिल्ली का हाल हुआ है वो आप सब जानते हैं और सब देख रहे हैं। स्कूलों पे झूठ, हर चीज़ पे राजनीति, कहीं 18,000 करोड़ का घोटाला, कहीं 20,000 करोड़ का घोटाला। केजरीवाल जी की पार्टी एक घोटालों की पार्टी है, जिसमें उनके आधे मंत्री जेल पे, आधे बेल पे। आज उन्होंने खुद ही देख लिया कि दिल्ली बीजेपी और दिल्ली बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है, वो किसी लालच में और इन फ्री वीज में आने वाला है ही नहीं। तो दिल्ली का युवा और दिल्ली की बहनें, उन्होंने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प में अब दिल्ली भी अपना योगदान दे पाएगी। जो जितनी हमारी स्कीमें मोदी जी की रुकी हुई थी दिल्ली में, अब वो उसका फ़ायदा दिल्ली का एक एक व्यक्ति उठा पाएगा। तो ये पूरे विश्व को एक मैसेज जाता है कि दिल्ली का जो एक ऐसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री जो अपने बच्चों की झूठी कस्में खाता है, जो कहता है मैं कुछ लूँगा नहीं, और जो हर बात पे झूठ बोलता है, कभी कहता है हरियाणा के पानी में जहर है, तो हर चीज़ में वो झूठ बोलने का काम करता था। अब उसका टाइम आ गया है, अब वो पता चली गया है कि दिल्ली में अब भगवा लहर गया है। तो दिल्ली की जनता ने साफ दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक एक कार्यकर्ता और एक एक जनता के साथ खड़ी है और सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। नहीं, आपने फ्रीबीज की बात की, अब बीजेपी ने भी वादा किया है कि जो सुविधाएं या जो फिर फ्री दिया जा रहा था वो तो आगे दिया जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी भी तो देने वाली है अब आगे। तो बीजेपी तो देती ही है। हाँ। बीजेपी तो हमारी सेंटर में सरकार है, बीजेपी ने तो राशन भी दिया, बीजेपी ने तो वैक्सीन भी दी, बीजेपी ने विश्व में हर जगह वैक्सीन पहुंचाने का काम किया। अब भारत का कोई भी नागरिक कहीं बाहर फंसता है तो मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नाम से ही हमें जाना जाता है। और जो आज भारत की छवि है पूरे विश्व में, आप सब देख सकते हैं, भारत अपना परचम लहरा रहा है हर जगह। तो हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। मैं भी दिल्ली प्रदेश बीजेपी का पदाधिकारी हूँ, युवा मोर्चा। हमारे सभी साथी खड़े हैं, हमारे भाई जिलाध्यक्ष हैं। तो सबने पूरी मेहनत करके, मतलब अपना एक एक दिन जो भी हमें समय मिलता था अपने व्यवसाय के अलावा या वैसे भी, तो हमने पार्टी को एक समर्पित रूप से अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमें ये नहीं था कि किसी की लड़ाई कराएं, हर चीज़ में राजनीति करें। तो देश को चलाना है तो देश के लोगों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और दिल्ली एक भारत की राजधानी है, दिल्ली का जो बुरा हाल था अब आप देख लेना 2 सालों में दिल्ली, अब दिल्ली एक पूरे विश्व को एक मैसेज देगी कि दिल्ली अब जो मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली दिल्ली है उसका रूप अलग ही होगा। अच्छा, दिल्ली बदलने वाली है। ये देखिए, जो केजरीवाल है उन्होंने भी कहा था कि लंदन पेरिस बना दिया। अब ये लंदन पेरिस उन्होंने बनाया है या बीजेपी बनाएगी? ये तो सबको पता है, पूरी भारत को पता है कि लंदन पेरिस कहाँ बना है, कहाँ नहीं बना है। सिर्फ दिल्ली एक ऐसी है जो 10 साल पीछे चली गई है। अरविंद केजरीवाल के इस झूठे और मक्कार, और जो ये आम जनता थी, दिल्ली की जनता थी, और त्राही हो रही थी पानी के लिए, यमुना जी के लिए, साफ सफाई के लिए, और इनका सारा जो धांधलेबाजी, झूठ और मक्कारी जो थी, ये पकड़ी गई। और दिल्ली की जनता जानती थी कि इस बार इसको भगाना है, भाजपा को लाना है।
चलिए आपने कहा भाजपा को लाना है, भाजपा तो अगर देखा जाए तो आ ही गई है एक तरीके से। बिल्कुल आ गई, तो बिल्कुल ये आ गई बताइए, जी। अब कंधों पर जिम्मेदारी बड़ी है, अगर सरकार में रहना है तो क्या लग रहा है जो नेता हैं, जो लोग हैं, वो बढ़िया तरीके से काम करे, किस तरीके से लीड करेगी बीजेपी आगे? भाजपा एक पूरा संगठन है हाँ। और संगठन के तहत सबको काम करना है, सबको आगे देखते हैं, पीछे भी देखते हैं कि संगठन में कौन काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है। भाजपा एक संगठन है और भाजपा के जो जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी सहायक हैं, वो काम करने में ही रुचि दिखाते हैं। वो झूठ और जुमले में रुचि नहीं दिखाते। वो अपना बंगला नहीं बनाएंगे, शीश महल नहीं बनाएंगे, वो दिल्ली की जनता को और दिल्ली की सड़कों को लंदन और पेरिस बनाएंगे। शीश महल की आपने बात की, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं जब ही कुर्सी पे बैठूंगा जब दिल्ली की जनता ये स्वीकार करेगी कि वो मुझे चाहती है। अभी जो हार हुई है ये उनके विश्वास ना होने की वजह से या पहले से दिल्ली की जनता का मूड यही था? दिल्ली की जनता का मूड तो यही था, पर उन्होंने जो कहा था कि दिल्ली के मालिक हम हैं, अहंकार जो बोला था उन्होंने, दिल्ली के मालिक हम हैं, और हमारे सिर पे ये एलजी कहाँ से बैठा दिया, कहाँ से वो कर दिया, ये घमंड है उनका। ये जो चूर चूर घमंड लेके डूबा, ये दिल्ली की जनता ने बता दिया है कि दिल्ली कोई तुम्हारी नहीं है, दिल्ली का राजा तुम नहीं हो, दिल्ली के राजा हम हैं। दिल्ली की जनता ने ये बताया कि दिल्ली का राजा हम हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं है दिल्ली का राजा। दिल्ली में बीजेपी के ऊपर ताज सजने ही वाला है, तो क्या लग रहा है सीएम चेहरा किसे होना चाहिए जिसे आप देख रहे हैं अभी तक, कौन स्ट्रॉन्ग चेहरा लग रहा है? कोई भी हो सकता है, जो संगठन की वो तो हर संगठन। कोई कार्यकर्ता है बीजेपी का, जो भी बनाएंगे शीर्ष नेतृत्व वाले बनाएंगे और एक अच्छा कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेगा। और जो केजरीवाल ने धांधलेबाजी की है और दिल्ली को गर्त में डाल दिया है और घाटे में डाला, पहली बार दिल्ली घाटे में आई है। और जो इतना झूठा आदमी है जिसने अपने बच्चों की झूठी कसम खाई थी, उस पर कौन विश्वास करेगा? हर चीज़ उसने झूठ बोली। अच्छा, जो हॉट सीट है दिल्ली की, जैसे कालका जी हो गई और नई दिल्ली हो गई, आतिशी, मतलब ये सब जो है पीछे दिख रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, और यहाँ से तो हार ही गए हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये क्या लग रहा है, ये जो नतीजे इतने बड़े तरीके से, इनकी आपको उम्मीद थी ऐसा हो जाएगा? इससे अच्छी भी उम्मीद थी हाँ। और इससे अच्छा होगा। अब बीजेपी हमेशा रहेगी दिल्ली के हमेशा अंदर। रहेगी। हाँ, दिल्ली से कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि इतने अच्छे काम करके दिखाएंगे मोदी जी। और जो शीर्ष नेतृत्व वाले हैं उनके साथ मिलकर तालमेल मिलेगा और ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। अब मेयर भी अपना होगा। अच्छा, हाँ, तो एक एलजी जो है उन पे भी ये लगता रहता है कि एलजी काम नहीं करने दे रहे, एक बहाना था एक तरीके से देखे तो आम आदमी पार्टी को, या फिर उनकी शिकायत ही मान लो। तो अब तो दोनों बीजेपी है, यानी डबल इंजन की सरकार, तो कैसे हैंडल होगी दिल्ली? देखिए मैडम, इससे पहले भी कांग्रेस की सरकारें थी, बीजेपी की सरकारें थी। आपने देखा होगा 93 से लेके 2013 तक किसी भी सीएम ने ये नहीं बोला कि हमें सेंटर परमिशन नहीं दे रही या काम करने नहीं दे रही। ना शीला जी ने बोला होगा अटल जी को, और ना ही मतलब जब हमारी सरकार थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो हमारे मतलब स्टेट की मतलब लीडरशिप जो थी, कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री थी, उन्होंने बोला होगा कि अटल जी हमें काम नहीं करने दे रहा। ना ही कांग्रेस पे एलिगेशन लगाया होगा हमारे बीजेपी के मुख्यमंत्री में कांग्रेस काम नहीं करने दे रही। इनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, ठीक है। ये इनकम टैक्स ऑफिसर ज़रूर थे, इन्होंने ये कहा था कि जी मुझे पता है कहाँ से चोरी होती है, कहाँ से गोलमाल होता है। तो ये इस भूल में थे कि आज लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित हो चुके हैं। माना आप शिक्षित हैं, आप होंगे ऑफिसर, मगर आप ये भूल गए कि और लोग भी शिक्षित हैं। आपने सोचा कि मैं आईबी में हूँ, मैं इनकम टैक्स में हूँ, चोरी कैसे करी जाती है कोई पकड़ नहीं पाएगा, तो उनकी गलतफहमी थी, ठीक है। लाने थे इन्हें बड़े बड़े, इन्होंने सपने दिखाए थे, ख्वाब दिखाए थे, लाना था इन्हें, स्वदेश बनाना था, ठीक है। क्या बोलते हैं, शराब की नगरी लिया है ये, ठीक है। झीलों का शहर बोला था लाऊंगा, ठीक है, और लिया है क्या आपको पता ही है ना? अच्छा, ये बताइए, जो आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस, अगर वो दोनों साथ में चुनाव लड़ते दिल्ली में, तो क्या दिल्ली उन्हें स्वीकार करती? मैडम, इससे पहले वो प्रैक्टिकल कर चुके हैं। हाँ। अभी 8 महीने पहले ही उसका आपने देखा, हर जगह कोई ऐसी सीट होगी आई थिंक जहाँ 1 लाख से कम ही मतलब मार्जिन होगा, 80-90 हज़ार। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है 1 लाख से ऊपर ही मार्जिन रहा है, ठीक है। तो साथ में मिलके भी उन्होंने प्रैक्टिकल कर लिया, ठीक है। और अलग अलग तो वो लड़ ही रहे थे। अभी वो ब्लेम दे रहे हैं कांग्रेस की वजह से हम हार रहे हैं या कांग्रेस की वजह से हमारा ये हशर हुआ है। 2015 में भी कांग्रेस लड़ी थी, 2020 में भी कांग्रेस अलग लड़ी थी, तब उनका हशर अच्छा क्यों था? आज वो बोल रहे हैं कि भैया ये कांग्रेस ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है, बीजेपी से और कांग्रेस की सेटिंग हो गई है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सक्यूज़ है। ये आके इन्होंने खुद ही सरेंडर करा था स्टेज पे आके कि मुझे एक चांस और दे दो, मैं जमुना मैया साफ नहीं कर पाया, ठीक है। मैं यूरोपियन स्टाइल के गड्ढे मतलब नहीं भर पाया, यूरोपियन स्टाइल की सड़कें नहीं बना पाया, ठीक है। अभी भी गड्ढों वाली सड़कें हैं। उन्होंने खुद एक्सेप्ट करा है, खुद ही सरेंडर करा है, उसका उन्होंने काउंटर नहीं करा। पहले वो 5-5 साल कहते थे, उन्होंने अब की बार कह भी दिया कि मुझे पता है ये 3 काम नहीं हुए। और मैंने ये भी कहा था
कि अगले चुनाव में अगर मैं ये नहीं कर पाऊँ तो मुझे वोट मत देना। तो जनता ने उनकी बात पर ही मोहर लगाई है, कमल पे। तो ये बताइए कि अभी बीते दिनों ने आरोप तो ये भी लगाए थे कि बीजेपी उनके कैंडिडेट्स एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रही है, फोन आ रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, अब उनकी मार्केट वैल्यू कुछ नहीं बची है, ठीक है। अब उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं बचा है, ठीक है। कांग्रेस भी नहीं खरीदेगी उन्हें और पार्टियां भी नहीं खरीदेंगी। ये सिर्फ उनका एक वहम था और भ्रम था, ठीक है। अब मैं समझता हूँ पंजाब में भी उन्हें कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ उनका वहम था कि हमें मतलब हमारे विधायक को खरीदने के लिए कॉल आ रही है, ठीक है। अब वो ट्राई कर लें, ये प्रैक्टिकल बीजेपी वालों को कॉल करें कि आ जाओ हम सरकार बना ले रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टेटमेंट होता है, इसका प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं होता। आगे कितनी चलने वाली है पार्टी, बताइए? अब हम 15 साल मैडम चढ़ते हुए राज करेंगे और 15 साल उतरते हुए करेंगे। हम 25 से 30 साल राज करने जा रहे हैं दिल्ली में। आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या लग रहा है, क्योंकि दिल्ली से शुरुआत की थी, पंजाब तक पहुंचे और अब दिल्ली में हार गए? मैडम इनकी कोई विचारधारा नहीं थी, ये सिर्फ एक एंटी करप्शन के नाम पे ये पार्टी का गठन हुआ था, जहाँ तक मुझे पता है। इनकी कोई मूल विचारधारा नहीं है, पार्टी की कोई लाइन, मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने तय कर दी है लकीर कि इस पे हम चुनाव लड़ेंगे या हमारी विचारधारा ये है। ये सिर्फ और सिर्फ एक करप्शन के अगेंस्ट लोग इकट्ठा हुए थे, ईमानदारी के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, सच्चाई के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, मगर वो कहीं ना कहीं धरातल पे आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। अब ये तिनकों की तरह जैसे ये विधानसभा में बिखरे हैं, इनकी तीलियां झाड़ू की, ऐसे ही इनका पार्टी का संगठन भी पहले भी बिखरा है। अब जो बचा रह गया है वो भी तीलियों की तरह बिखर जाएगा। अच्छा, चलिए। टाइट फाइट थी दिल्ली में और आप यूथ है, क्या किसे सपोर्ट किया, क्या लग रहा है अब इस बार? भारतीय जनता पार्टी को हमने तो शुरू से ही सपोर्ट किया था और आज का युवा चाहता है इस सरकार को कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपना परचम लहराए। और ये भी एक हमारा सपना था कि 27 साल बाद वनवास वापस कर रही है तो दिल्ली में भी राम राज छा रहा है। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि दिल्ली के अंदर में जो हमारा अरविंद केजरीवाल ने किया गया है, एक तो शराब का बढ़ावा दिया है, लोगों को नशा पत्ती में डाला, तो आगे के लिए क्या सोचेगा वो युवा? सड़क पर दारू पी के घूम रहा है। दिल्ली के अंदर में कोई यूपी से या बिहार से, अदर स्टेट से कोई हमारी बहन बेटी आती है, अपना मोबाइल सेफ नहीं रख पाती। तो ये है दिल्ली के हालात। अगर यही हालात आज दिल्ली के ना होते तो केजरीवाल सरकार में होते। कम से कम अरविंद केजरीवाल को ये पता, कानून व्यवस्था दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, मगर अरविंद केजरीवाल कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर रखा था उन्होंने। कैसे? उन्होंने ऐसे कर रखा था जैसे वो बोलते हैं कि हम कर नहीं रहे कुछ, हमको बीजेपी करने नहीं दे रही है। अगर बीजेपी तुम्हारे को रोकती, तुम कुछ करते तो सही। अगर तुम जेल में जा रहे हो तो किस बात पे जा रहे हो? तुम घोटाले कर रहे हो, सरकार सब देख रही है। तुमने शराब में घोटाला किया, तुमने शिक्षा में घोटाला किया, एक तुमने स्कूल देखा होगा, छत्तियों मालू गिरी थी। ये है स्कूलों के हालात, बताओ। सर ये बताइए, जो एग्जिट पोल आए थे उनसे भी ऊपर कूद गई है बीजेपी दिल्ली में, क्या लग रहा है ये जो जीत हुई है इसकी उम्मीद थी आपको? देखिए, ये बिल्कुल नहीं स्पष्ट तरीके से जीत की उम्मीद पूरी थी, क्योंकि देश के यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 11 साल के शासन काल में जनता को अपने प्रति प्रभावित किया है, जो जनता की ज़रूरतों को पूरा करने का काम किया है, ऐसे 65 से 70 साल में कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई थी। और इस बात का सबको देश के अंदर हर युवा, महिला, बुजुर्ग और किसान को इस बात की उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनता के प्रति जो कंधे से कंधा मिला के जो कार्य करती है और गरीब लोगों की समस्या को समझती है, यही इसका परिणाम दिल्ली की जनता ने 27 साल के बाद में देने का काम किया है। और अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर होएगी। जितनी भी गरीब मजदूर परिवार के वंचित व्यक्ति आज देश के अंदर जो रह गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का तो नारा पहले से ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ ही वो सभी वर्ग के लोगों के लिए काम करने का काम करती है। अब जो अरविंद केजरीवाल ने जो गरीब मजदूर परिवार के लोगों को भ्रमित करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपनी नाकामी का बार बार वो ठीकरा फोड़ रहे थे, आज वो दिल्ली की जनता ने उन्हें दिल्ली प्रदेश के अंदर से हटाने का काम किया है। और अब दिल्ली के अंदर जितनी भी गड्ढे भरे हुए थे गहरे गहरे, आज उन सभी गड्ढों को भरने के साथ साथ जितनी भी हमारी दिल्ली प्रदेश की जनता है जो योजनाओं से रह गई है वंचित, हमारा प्रयास पहले भी था, लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार जो देश के नरेंद्र मोदी जी
योजनाओं का पैसा भेजते थे प्रदेश सरकार को, उसमें घोटाला करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार करती थी। आज उसी के परिणाम दिल्ली की जनता ने दिया है, क्योंकि कब तक आप गुमराह कर सकते हो। सरकार एक बार आपको मौका दे सकती है, अच्छा कार्य करोगे दोबारा ला सकती है, लेकिन आपने पहले सरकार में ला करके ये कहा था कि मैं एक आम आदमी, मेरी पार्टी का नाम है और मैं एक आम आदमी की तरह जनता के प्रति रहूंगा। 1 रुपये का इन्होंने चंदा करके जनता को भ्रमित करके सरकार में लाने का काम किया था और उसी जनता ने आज इन्हें उफाड़ने का काम भी किया है। ये बताइए, जो जीत हुई है दिल्ली में बीजेपी की, जो होने ही वाली है, बस अब तो नतीजे बिल्कुल साफ हो रहे हैं, तो इसके पीछे आप किसे मानते हैं? पीएम मोदी की स्ट्रैटेजी है या दिल्ली में जो बीजेपी के नेता है, कैंडिडेट है, उनके चेहरे हैं? किसे मान रहे हैं सबसे बड़ी ताकत जो बीजेपी की जीत है? देखिए, सबसे बड़ी जीत तो इस प्रदेश के अंदर में दिल्ली की जनता को देने का काम करूंगा, क्योंकि उन्होंने बढ़ चढ़ करके मतदान करने का काम किया और देश के नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा पर विश्वास करके दिल्ली प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम किया। ये बहुत बड़ा एहसान दिल्ली प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति किया है और यही भारतीय जनता पार्टी की अब जिम्मेवारी है कि जो वादे जनता के प्रति देश के यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली प्रदेश के अंदर कहने का जो काम किया था, उन्हीं सारे वादों को पूरा करने का काम अब भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी कांधों पर आ गई है और हम उस जिम्मेदारी को बाखूबी जिम्मेदारी से जनता तक लौटाने का काम करेंगे। और जिस दिल्ली प्रदेश की जनता ने हमें सरकार में लाके अपने मत देकर सरकार बनाने का काम किया है, उन जनता का 5 साल तक ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कर्जा है। अब हम उस कर्जे को जनता के प्रति काम करके उतारने का काम करेंगे। क्यों जिस तरीके से यमुना को लेकर लगातार विवाद रहा है और बीजेपी भी इसे एक वो बनाती रही है मुद्दा, तो क्या लग रहा है बीजेपी इन 5 सालों में गंगा यमुना को साफ कर देगी? देखिए, बिल्कुल यमुना को साफ करने का काम हम करेंगे, क्योंकि जो पानी जनता की ज़रूरत है उस ज़रूरत को अरविंद केजरीवाल बार बार नाकामी का अपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ते रहे, तो यही अब जनता का प्रति ये गंगा साफ यमुना साफ करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। जनता की जो भी ज़रूरतें हैं, जो वादे किए वो तो पूरे करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा भी जो ज़रूरत पड़ेगी दिल्ली प्रदेश को, वो भी काम करने का काम करेंगे। ये बताइए, 5 तारीख को जब इलेक्शन हो रहे थे तो लगातार मनीष सिसोदिया की ओर से कहा था बीजेपी जो है पैसे बांट रही है, ऐसा कहा जा रहा था, तो क्या लग रहा है बीजेपी ने सच में पैसे बांटे हैं? क्या खरीदा है वोटर्स को? देखिए, पैसे बांटने का आरोप तो ये इसलिए लगाएंगे, इन्हें दिखाई दे रहा था कि मेरी ज़मीन धीरे धीरे करके ज़मीन नीचे से खिसक रही है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति आरोप लगा करके इनको बदनाम करने का हम काम करें, लेकिन जनता ये बहुत भोली भाली है, ये जानती है कि भोला सा चेहरा बनाकर अरविंद केजरीवाल ने 11 साल में जनता को जो लूटने का काम किया है, अब जनता उसी को उन 11 साल का हिसाब लेने के लिए अब तैयार खड़ी है, क्योंकि जनता हर विश्वास के साथ सुबह लाइन में जलपान छोड़ करके मतदान करने का काम करती है और उसी चीज़ को लेकर के उन्होंने भ्रमित करने का काम किया है। आज जनता आने वाले 5 सालों के अंदर जितने भी भ्रष्टाचारी थे सबका 1-1 रुपये से हिसाब देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बम्पर जीत बीजेपी की होने वाली है दिल्ली में, आंकड़े एग्जिट पोल से भी ऊपर कूद गई है बीजेपी। एग्जिट पोल में भी जो है 44, 45, 50 तक का अनुमान था, अब तो 48 लगातार बीजेपी की जो है सीटें बढ़ती दिख रही है। सबसे बड़ी बात, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए, हॉट सीट, सेफ सीट बताते थे। अब देखिए दिल्ली का मूड कैसे बदला है, इसमें स्ट्रैटेजी पीएम मोदी की है, दिल्ली के तमाम बीजेपी के नेताओं की है, दिल्ली की जनता की है, यही हम लगातार दिखा रहे हैं। और अभी हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद थे, यहाँ से लगातार जो बातचीत हम कर रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं, वही आप तक पहुँचा रहे हैं। आप देखते रहिए दर्पण भारतवर्ष में, आपके साथ रूपाली शर्मा।